हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं। घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी के पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, क्या होमवर्क के रूप में। पार्ट 1 में उसके ये सब आंसर है, मिला लीजिए। कुछ प्रश्नों का आंसर हमने छोड़ दिया है आपके लिए। आप इन छोड़े हुए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। अपने आंसर का मिलान कर लीजिए, आप कितना सही बनाए हैं। फिर आगे बताते हैं घातांक एवं करनी को। नोट करें। तो चलिए, आपने नोट कर लिया, आंसर मिला लिया। अब शुरू करते हैं घातांक एवं करनी का पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे करनियों का जोड़, घटाव, गुना और भाग। करनियों का जोड़, घटाव, गुना, भाग जानने से पहले सजातीय करनियां किसे कहते हैं? सजातीय करनियां। ये सजातीय करनियां क्या है भाई? इसे जानना जरूरी है। जब तक सजातीय करनियां आप नहीं जानेंगे समझ में नहीं आएगा। समान कर्णिघात एवं आधार वाले करनियों को सजातीय करनियां कहते हैं। सजातीय करनियां कहते हैं। सजातीय करनियां कहते हैं। सजातीय करनियां समान कर्णिघात एवं आधार वाले कर्णियों को सजातीय करनियां कहते हैं। अब सवाल है कि सजातीय हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समान कर्णिघात और आधार। अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे घात तो समझ गए होंगे। ये देखिए √2। यहां जो संख्या रहती है वो कर्णिघात होता है। इस कोने में जो संख्या रहती है उसे कर्णिघात कहते हैं, और अंदर जो संख्या रहती है उसे आधार कहते हैं। अब ये एक और लेते हैं। यहां पर 18। अब सवाल है कि ये समान कर्णिघात है कि नहीं? तो इसे थोड़ा सा आसान लेते हैं। यहां 5√2, ये दोनों समान कर्णिघात के हैं। ये सजातीय हैं। ये सजातीय हैं। कैसे सजातीय हैं? आधार देखिए, आधार इसका अंदर की संख्या 2, इसमें भी अंदर 2, इसका कर्णिघात 2 और इसका कर्णिघात 2। आप एक कर्णी के चिन्ह के बाहर क्या है ये नहीं देखना है आपको, कर्णी के अंदर क्या है ये देखिए, और उसका घात क्या है ये देखिए। ये सजाती है। इनके साथ जोड़ घटाव की क्रिया हो सकती है। जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, 3, 5 कर्णिघात 3 √5 कर्णिघात 3 √45। अब सवाल है कि ये और ये समान कर्णिघात है कि नहीं, समान कर्णी है कि नहीं? देखिए कर्णिघात तो समान है लेकिन आधार अलग अलग दिखता है, तो इसको फैक्टर करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो 45 को अगर आप फैक्टर करते हैं तो 15 या 45 और 3 बचे 15। ये देखिए 2 बार 3 है और 1 बार 5 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, कर्णिघात 3 3 × 3 × 5। अब कर्णिघात 3 है तो जो फैक्टर 3 बार आता है उसमें से 1 बार निकलता है, तो ये 3 बार तो आया नहीं है। 3 2 बार आया है, 3 बार आया होता तो 1 बार निकाल देते। 5 अकेले हैं, इनमें से कोई भी सेम फैक्टर 3 बार नहीं आया है, इसलिए इसमें से कुछ बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
ये दोनों समान कर्मी घात, समान सजातीय कर्मियां नहीं है। इनको हम लिख सकते हैं, इसको घेर देते हैं, ये सजातीय नहीं है, ये सजातीय नहीं है। कारण कि इनका कर्णी घात तो समान है लेकिन आधार अलग है। आधार कैसे अलग है? जब फैक्टर करके निकालें तो पता चला कि आधार अलग है, और इसमें तो अलग दिख ही रहा है। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। कर्णी घात 4 रूट 48 कॉमा कर्णी घात 4 ये सजातीय है कि नहीं, इसकी जांच हम करेंगे। सजातीय की जांच कैसे करते हैं? उसके कर्णी घात और आधार से। कर्णी घात तो मिल रहा है, आधार बिल्कुल अलग अलग है। जैसा कि हमने बोला, कर्णी के चिन्ह के बाहर जो संख्या है उसको ध्यान में नहीं रखना है सजातीय पहचान के लिए। तो चलिए 48 का फैक्टर करते हैं और 243 का भी फैक्टर करते हैं। तो 48 का फैक्टर हम करेंगे तो 2, अब यहां पर आ गया 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। 4 बार 2 आया है, एक बार 3, तो 4 बार। कर्णी घात कहता है कि 4 बार अगर कोई संख्या आती है तो एक बार बाहर हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? एक बार 2 बाहर, 2 कर्णी घात 4 रूट क्या 3, फिर कॉमा। चलिए 7 पहले से है, अब 243 का फैक्टर करते हैं। 243 का फैक्टर, ये सब रफ में कर लेना है, आपको रफ में कर लेना है। 243 का फैक्टर करते हैं, लास्ट में 3 है, 3 से कोशिश कर रहे हैं। 3 और 24, 3 कटआउट हो गया। 3 से 27 बार में ये हो गया, फिर 3 से 9 बार में हो गया, फिर 3 से 3। अब ये देखिए 3 5 बार है, तो कर्णी घात कहता है 4 बार आए तो एक बार बाहर हो सकता है। तो एक बार बाहर आ गया 3, तो कर्णी घात 4 बच गया क्या? ये 3, अकेले 3 अंदर में, ये बच गया। अब आपके पास क्या हो गया? यहां पर देखिए, या लिखकर हम लिख सकते हैं 2 गुणे कर्णी घात 4 रूट 3 कॉमा 7 का 21 कर्णी घात 4 7 का 21 कर्णी घात 4 रूट 3। अब बाहर की संख्या को आपको देखना नहीं है, बाहर क्या है इस पर अभी विचार नहीं करना है। इसमें बाहर ऐसे 21 है, इसमें बाहर ऐसे 2 है, इसको 24 नहीं समझे, ये 2 अलग है, ये 4 अलग है। इसको फिर से लिख देते हैं, ये 21 है, ये 4। अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा कर्णी के बाहर क्या है, इसमें 21 है, इसमें 2 है, उससे मतलब नहीं है। बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है, किसे मतलब है? कर्णी घात से। तो कर्णी घात इसका कितना है? 4, इसका कितना है? 4। आधार कितना है? कर्णी के अंदर क्या है? जब उसको सरलतम रूप में ला दिए, मिश्र कर्णी के रूप में लिख दिए, छोटा कर लिए फैक्टर करके, तो इसमें 3 आया, इसमें भी 3 आया, यानी कर्णी घात 4 आधार 3। अतः ये सजातीय कर्मियां हैं, ये दोनों सजातीय कर्मियां हैं। अगर इनको जोड़ा जाए आपस में तो 21 और 2 23 हो जाएगा। घटाया जाए 2 में से 21 तो -19 हो जाएगा, या 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। ये दोनों सजातीय कर्मियां हैं, ये और ये दोनों सजातीय कर्मियां नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सजातीय कर्मियां नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आधार अलग अलग है। भले कर्णी घात मिल रहा है, इनका कर्णी घात 2 और आधार अंदर का 2, इसलिए ये समान कर्णी घात है। ये तो आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया। कुछ सवाल देखते हैं, सरल करें। कर्णियों का जोड़ घटाव गुना भाग पर आधार। पहला सवाल, रूट 27 प्लस 4 रूट 3। आइए इसे हल करते हैं। हल 1 नंबर क्या है? रूट 27 प्लस 4 रूट 3। ये तो सरलतम रूप में है, इसको तो फैक्टर नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। यहां पर लिख दीजिए या। अब 27 को फैक्टर कीजिएगा तो 3 बार आएगा, तो 3 बार आएगा, तो इसको लिख दीजिए 3 बार 3
27 के लिए, तो 27 के लिए फैक्टर तो 3 बार ही आएगा ना, अब प्लस 4√3। अब देखिए इसमें कर्णी घात क्या है, कर्णी घात मेन चीज, कर्णी घात। कर्णी घात क्या कहता है, कुछ नहीं, तो 2 पहले से जानते हैं, यानी 2 में से 1 बाहर होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3√3 प्लस 4√3 या, अब देखिए कर्णी घात 2 यहाँ कोना में देखिए, कोना में, और आधार 3, बाहर की संख्या क्या है ये छोड़ दीजिए, जोड़ का चिन्ह है इसलिए जोड़ना है, आप √3 को बाहर कर लीजिए, 3 प्लस 4, तो 3 और ये 4, 3 4, बाहर क्या आ गया, √3। एक तरह से आप कर सकते हैं, √3 कॉमन हो गया है बाहर, अक्सर कॉमन यहां होता है, यहां कॉमन समझ लीजिए। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 3 और 4 7√3, दिस इज माई आंसर, 7√3। एक दूसरा सवाल हल करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, 2√75 माइनस 3√12। अब ये सवाल जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है 75 का फैक्टर होगा, 12 का फैक्टर होगा, तो जो बाहर है उसको बाहर ही रखिए। 75 के लिए जब फैक्टर कीजिएगा तो 5 गुने 5 गुने 3 50 25 3 75, फैक्टर तो आप लोग कर ही लेंगे ना, फैक्टर कीजिएगा, बाहर कीजिएगा कर्णी घात 2 के हिसाब से, तो 2 में से 1 बाहर आएगा, तो यहां पर हम लिख रहे हैं 5 गुने 5 गुने 3, ये 75 के लिए है, -3, और जब 12 का फैक्टर कीजिएगा, 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 12 का फैक्टर क्या आता है, 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। अब आगे अगर बढ़े तो 2 पहले से है, 1 5 बाहर आ गया, तो 5 गुनी 10 √3 माइनस 1 3 पहले से बाहर है, 1 2 और आ गया, तो 3 दूना 6 √3। अब यहां देखिए जोड़ेंगे, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, ये तब संभव है जब सजातीय हो, सजातीय जब तक नहीं है तब तक एक दूसरे को न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। तो पहले सजातीय देखिए, कर्णी घात 2 2, ठीक है, आधार 3 3, बिल्कुल सजातीय है। अब यहाँ क्या करना है आपको कि 10 माइनस 6, बाहर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे बाहर, √3, बाहर आ गया √3, बराबर क्या हुआ, 10 में से 6 घटा दीजिए, 4√3 आपका आंसर हो गया। समझ गए? चलिए एक और सवाल है इसमें, इसको हल कर लेते हैं। आपके पास है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, 4√12 माइनस √50 और माइनस 7√48। देखिए 3 पद में है, कितने पद में, 3 पद में है। अब हम इसको फैक्टर करेंगे, किसको, 12 को, 50 को, 48 को, करने का देखिए, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, 2 में से एक बाहर होगा, फैक्टर बाहर होगा, 4 पहले से बाहर है, तो 4 गुने, इसमें से जब फैक्टर करेंगे 2 गुने 2 गुने 3, तो एक 2 बाहर आएगा, तो 4 गुने 2 3 अंदर रह गया, फिर माइनस, इसके बाहर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 गुने 2 आएगा, फैक्टर करके देख लीजिएगा, 5 गुने 5 गुने, तो एक 5 बाहर आ गया, अंदर रह गया 2। चलिए यहां पर आते हैं, माइनस 7 पहले से है, 7 को हम लिख दिए, √48 है। अब √48, तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 3 या 2 4 बार गुने 3, तो 4 का 16, 16 48, एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 3। अब हम उसको गुना करके लिखेंगे, जब हम गुना करके लिखेंगे तो 4 गुना 8, 8√3 माइनस 5√2 माइनस 28 √3। ये देखिए 8√3 5√2 28 √3। अब यहां देखिए क्या गड़बड़ लग रहा है आपको, पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां करने का 2 2 2, बिल्कुल सही, आधार 3 2 3, आधार 3 2 3, आधार सबका सेम नहीं है। अभी हमने क्या बताया, आधार और कर्णी घात दोनों जब तक समान ना हो अपना उसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो जोड़ या घटाव की क्रिया किनके साथ हो सकती है, इनके साथ इनकी हो सकती है।
क्यों हो सकती है? क्योंकि इनका आधार और कर्णिघात, इनका आधार और कर्णिघात सेम है। ये अलग है तो ये अलग है तो अलग रहेंगे। इनके जाति के कोई नहीं है तो ना इनमें जुड़ेगा ना घटेगा। तो आगे अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो हमें मिलेगा 8√3 माइनस 28√3 और माइनस 5√2। अब क्या करेंगे? 8 में से 28 घटा देंगे तो क्या होगा? माइनस 20√3 और माइनस 5√2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये देखिए, अब उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि कैसे जोड़ करते हैं, कैसे घटाव करते हैं। समझिए, बार बार देखिए कैसे हो रहा है, फैक्टर कीजिए, कुछ बेसिक चीजों को याद रखिए, फैक्टर करके कैसे बाहर निकाला जाता है। सजातीय कर्मियों को ही जोड़ते हैं, घटाते हैं, विजातीय को नहीं। माने उससे अलग जाति का हो तो ना उसमें जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और कर्णिघात आधार से जातियों को पहचाना जाता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपने उसे नोट कर लिया। आइए कुछ और सवालों को लेते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर, सरल करें। 3 सवाल है, 3 उदाहरण है। अब की बार गुना, आपने जोड़ सीखा, घटाव सीखा, अब गुना देखिए। पहला सवाल है आपके पास √2 गुणा √3। कर्णिघात तो सेम है ना, 2 बिल्कुल गुना कर सकते हैं। कर्णी के बाहर कुछ नहीं है, कर्णी के बाहर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर तो है ना, अंदर द्वितीया 6। आपका आंसर हो गया 6, बिल्कुल हो गया। अब दूसरा क्या है, कैसे गुना करते हैं देख लिया। करने के अंदर वाले अंदर से गुना करके अंदर ही लिख देते हैं। अगर ये कोई बड़ी संख्या होती, 12, 15, 12, 25, 36, 44, 42, इस तरह ऐसी संख्या जिसको हम फैक्टर करके बाहर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3 कोई बाहर निकलने वाला नहीं है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। आपके पास है 3√2 गुने √6। इसको भी गुना करने का वही तरीका है। इसमें करने के बाहर है क्या है? 3। इसमें करने के बाहर है क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाहर वाला बाहर से गुना होगा, यानी 3 किससे गुना होगा? यहाँ 1 से, तो 3 एकम 3। अंदर क्या आ जाएगा? 6 गुना 12। अब देखिए, एक ऐसी संख्या आ गई करने के अंदर, रूट के अंदर, जिसका फैक्टर हम कर सकते हैं। तो आइए जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 3 2 गुने 2 गुने 3 आएगा, 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। तो 2 गुने 2 गुने 3 का मतलब होगा कर्णिघात के हिसाब से ये 2 बार जो 2 है उसमें से एक बार तो निकाल ही सकते हैं ना, तो 3 पहले से है। तो अब ये 1 2 जब इसमें से आएगा बाहर तो 3 पहले से है, तो 3 दूने 6 हो जाएगा, अंदर 3 रह गया, तो आपका आंसर हो गया 6√3। और तीसरा सवाल क्या है आपके पास? तीसरा सवाल है -5√3 गुणे 2√18। ये आपका तीसरा सवाल है। गुना करने का नियम वही है, बाहर वाले बाहर से करते हैं, अंदर वाले अंदर से करते हैं, लेकिन सावधानी एक चीज की रखना है कि कर्णिघात कोई दूसरा तो नहीं है, कर्णिघात सेम है, 2 2 है। यहाँ कोना में कर्णिघात, बार बार मैं बता रहा हूं, यहाँ कर्णिघात देखिए, यहाँ कर्णिघात 2 2 है, इसलिए इसको गुना किया जा सकता है। तो बाहर वाले बाहर से करेंगे तो 5 गुना -10, अंदर वाले करें √3 में √18 से √54। अब यहां सोचना है कि क्या 54 का फैक्टर हो सकता है? कुछ ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं जिनको हम बाहर कर सकते हैं कर्णिघात के हिसाब से, तो चेक कर लेते हैं। 54 का फैक्टर 2 27, 3 9 और 3 3 का 9। जी हाँ, फैक्टर करके कुछ फैक्टर्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे? ये आ गया आपका, पहले से -10 है, रूट के अंदर आ गया 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 का 9, 9 3 27 गुना 54। कर्णिघात क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? 2 है, तो इन 2 बार 3 में से 1 बार बाहर आ गया। पहले से आपका बाहर क्या है? पहले से बाहर -10 है, और जो अंदर से आ रहा है वो क्या है? वो तो 3 है, तो 10 3 आपका 30। अंदर में कौन बच गया? ये बच गया, ये बच गया, 6 बच गया। तो आपका आंसर फाइनली हो जाएगा -30√6। ये देखिए,
समझ गए? आपने क्या समझा? जोड़ समझा, करणियों का जोड़, करणियों का घटाव, करणियों का गुना। बस अब हम समझेंगे भाग। भाग समझने से पहले बड़ी करनी और छोटी करनी की पहचान करना जरूरी है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आपने इसे नोट कर लिया। चलिए अब घातांक एवं करने के पार्ट 2 में बड़ी एवं छोटी करनी तथा उनका आरोही अवरोही क्रम सीखेंगे। तो पहले बड़ी एवं छोटी करनी। एक सवाल है यहाँ पर, √5 और करनी घात 3 √2 में कौन बड़ी है? इसको हल करने, देखिए यहां पर करनी घात 2 है, यहां पर 3 है, समान करनी घात नहीं है। तो सबसे पहले समान करनी घात इसको बनाना होगा। समान करनी घात कैसे बनाते हैं? यहां पर लिखेंगे हल, थोड़ा जगह कम है, छोटा लिखना है, ध्यान से लिखिएगा। करनी घात यहां 2, ये वाला 2, 3 का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक तो आपने सीखा ही होगा। इनका लघुत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो 6 आएगा। फिर यहां लिखेंगे समान करनी घात बनाने पर, समान करनी घात बनाने पर, समान करनी घात बनाने पर। अब ये समान करनी घात कैसे बनेगा भाई? समान करनी घात बनाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों ही करनियों का घात 6 कर देंगे। जो लघुत्तम आएगा वही करनी घात करेंगे। तो हमारे पास पहले से क्या है? पहले से √5 है। अब √5 को हम करनी घात 2 के बजाय, 2 के बजाय 6 दे देंगे, 5। तो यहां देखिए 2 है, यहां 6 कर दिए, यानी 2 का कितना गुना 6 है? 2 का 3 गुना 6 है। तो इस पर पावर 3 दे दीजिए। अब ये क्या हो गया? करनी घात 6 125। फिर इस सवाल को अभी हम कैंसिल करते हैं। चलिए इस सवाल को हम कैंसिल करते हैं, जगह नहीं है, कैंसिल करते हैं। फिर आगे अगर बढ़ें तो हमारे पास एक और संख्या है, एक और करनी है, 3√2। हमें करनी घात कितना मान करना है? 6 करना है। यहाँ 2 था, 6 किए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 6 करेंगे, 6, यहाँ पर 2 है। अब 3 है, 6 किए तो 2 गुना बढ़ाए, तो यहाँ पावर 2 देना जरूरी है। तो ये हो गया 6√4। अब इन दोनों में देखिए करनी घात समान है, करने के अंदर क्या है? संख्या कौन सी है? आधार कितना है? इसमें 125 है, इसमें 4 है, तो 125 वाली बड़ी होगी। तो 125 वाली जब बड़ी है, इसका मतलब √5 बड़ी है। तो यहां पर लिख देंगे 6√125 बड़ी है। किससे बड़ी? जिधर बड़ी संख्या रहती है ऐसे मुंह खोलकर रखते हैं। अगर इधर की बड़ी है तो इधर, अगर इधर की बड़ी है तो इधर। तो 6√125 बड़ी है। किससे बड़ी है भाई? आप तो √5 से, इसलिए √5 से नहीं, 6√125 √5 के लिए है, 6√4 किसके लिए है? 3√2 से। इसलिए हमारे कौन सी संख्या बड़ी हो गई? √5 बड़ी है, √5 बड़ी है। एक जो दूसरा सवाल था, यहां पर दूसरा जो सवाल था कि 3√2 और 2√3, यहां 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, में कौन छोटी है? अब इसमें लिखना है कौन छोटी है। सवाल देख सकते हैं आप, इसमें कौन छोटी है। प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इसी के प्रोसेस से जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? करनी घात का लघुत्तम निकालेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको हम यहां हल लिखेंगे। हमारे पास करनी घात यहां क्या है? 3 है, यहां क्या है? 2 है। तो करनी घात 3, 2 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 6 आएगा। अब समान करनी घात बनाने पर, समान करनी घात बनाने पर, समान करनी घात बनाने पर, और समान करनी घात कितना बनाना है? समान करनी घात मतलब करनी घात 6 बनाना है आपको। तो 6 जब बनाएंगे तो पहले है आपके पास 3√2। इसको जब बनाएंगे तो 3 की जगह पर क्या करने वाले हैं? 6
6 करने वाले हैं। तो ये 6 हो गया। यहाँ पर 2 का पावर कितना होने वाला है, 3 गुना 6, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये बन गया 6 करने का 6 रूट 4। फिर उसको लाइए रूट 3 को, इसका करने घात क्या है, कितना है करने घात, 2 है। यहाँ पर 2 है, बनाने वाले क्या है 6, तो 3 का पावर 2 3 6, 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये 6 रूट 9। करने घात समान हो गया कि नहीं, हो गया ना, बिल्कुल। कितना कितना हो गया, 6 और 6। उसके अंदर क्या है रूट में 4, इसके अंदर क्या है रूट में 9। तो बड़ी कौन हुई 6 रूट 9, तो छोटी कौन हुई 6 रूट 4। 6 रूट 4 किसका है, 3 रूट 2 का है। तो हम लिख सकते हैं 6 रूट 4 छोटी है किससे, 6 रूट 9 से। इसलिए 6 रूट 4 तो यहां लिख चुके हैं 6 रूट 4 यानी 3 रूट 2 छोटी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको छोटी करनी और बड़ी करनी पहचानने आ गया होगा। इसका प्रोसेस क्या है, करनी घात का लघुत्तम निकाल दीजिए। जो लघुत्तम आता है वही लघुत्तम सबका करनी घात बना दीजिए और तुलना कर लीजिए इसमें सबसे बड़ी कौन है। सबसे बड़ी लिखना है सबसे बड़ी लिख दीजिए, सबसे छोटी लिखना है सबसे छोटी लिख दीजिए। नोट कीजिए। चलिए अभी आपने नोट किया और समझ गए हमें बड़ी कैसे पहचानेंगे छोटी कैसे पहचानेंगे। उसी से जुड़ा हुआ है सवाल, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में कैसे सजाना है, बस प्रोसेस वही रहेगा। ध्यान से देखिए हल, इसमें भी वही करना है, आपको करनी घात का एलसीएम लेना है। तो यहां लिखिए करनी घात ये कौन वाला 3 12 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 3 3 12 का लघुत्तम। सोचिए क्या होगा, 12 होगा 12। अब यहां दूसरा स्टेप क्या होगा, समान करनी घात बनाने पर देखिए बड़ी करनी की पहचान और छोटी करनी की पहचान जैसे आपने सीखा बस वैसे ही लघुत्तम निकालना है और सबका समान घात वाला करनी बना देना है। आइए इसमें सबसे पहले लेते हैं, आपके पास है 3 रूट 4, यही है ना आपकी पहली करनी। अब इसको बनाना क्या है, 3 के जगह पर 12 4। तो 3 था और 12 आपने कर दिया यानी 4 गुना बढ़ा दिया, तो 4 गुना यहां पावर दे दीजिए ना 4। अब ये हो गया 12 और 4 को 4 बार गुना करना है। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 16 256, यह आ गया आपका 256। आपके पास दूसरा क्या है, दूसरा है 3 रूट 10। अभी इसका भी करने घात इतना ही है, आपको बनाना कितना है, तो 12 10। अब यहाँ 12 हो गया, 3 चौका 12, 4 गुना आपने बढ़ा दिया करने घात, इसका मतलब यहाँ पर पावर आप 4 दे दीजिए। और अब आपका बन गया, इसको भी 4 बार गुना कीजिए, 1 पर 4 शून्य हो गया आपका, ये 10,000 हो गया। फिर आपके पास तीसरी क्या है, तीसरी करनी है 12 25। अब इसको आप क्या करेंगे, समान करनी घात में बदलेंगे। तो 12 और 12 एकम 12 एक बार, तो एक बार का मतलब 25 का 25 हो। अब आप यहां पावर 1 हो गया, नहीं भी देंगे 1 तो बस सेम है, 12 25। अब इनमें तुलना कीजिए, आपको सजाना किसमें, आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते का मतलब कैसे, ये एकदम हवाई जहाज की उड़ान की तरह ऐसे बढ़ाना है आपको, ऐसे बढ़ाना है बढ़ते क्रम में, पहले इतना बड़ा फिर इतना बड़ा फिर इतना बड़ा, ऐसे बढ़ते। तो बढ़ते कैसे हैं, जब छोटी संख्या आप लिखेंगे। तो छोटी संख्या इसमें कौन है, देखिए ये है कि ये है, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी तो ये है। अब इनका आप जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे, यहां से हम सजा देते हैं, इनका बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 12 रूट 25। और इससे बड़ी कौन है, इससे बड़ी है 12 रूट 256, 12 रूट 256। और इससे बड़ी कौन है, 12 रूट 10,000, 12 रूट 10,000, 12 रूट 10,000।
लेकिन ये तो आपने जो सॉल्यूशन इसमें हल किया, समान कर्णिघात बनाया, उसका है आरोही क्रम। जो सवाल में दिया गया है उसका आरोही क्रम आप कैसे करेंगे, उसी के हिसाब से ये 12√25 पहले, 12√25 पहले लिख दीजिए, 12√25 हो गया। और ये जो संख्या 12,256, 12,256 किसके लिए है, 3√4 के लिए है, तो यहां पर 3√4 दे दीजिए। फिर लास्ट वाली जो संख्या है ये 3√10 के लिए है, यहां पर 3√10 लिख दीजिए। ये हो गया आपका आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में यूं बढ़ रहा है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। जैसे बढ़ते क्रम को सजा रहा है वैसे घटते क्रम को भी सजा सकते हैं। बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाने के लिए प्रोसेस सेम होगा, केवल संख्याओं में इधर से उधर करेंगे। क्या इधर से उधर करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या से शुरू किए हैं और घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे। बड़ी संख्या उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। और इसमें क्या है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। बस यही फर्क है दोनों में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने का तरीका सेम होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। घातांक एवं करनी का पार्ट 2 फिर मिलते हैं घातांक एवं करनी के पार्ट 3 में, जिसमें हर का परिमेयकरण सीखेंगे और इनसे जुड़े हुए थोड़े जटिल सवालों को भी हल करना सीखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल का नाम आपको पता है ना, कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट। जी हाँ।